ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज एक दिन के प्रवास पर महासमुंद पहुंचे। आकांक्षी जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा की। स्वामी आत्मानंद स्कूलों की हर कक्षा में अब 50 विद्यार्थियों को मिलेगा प्रवेश। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज प्रदेश में हुए अनेक कार्यक्रम। भाजपा द्वारा अंबेडकर जयंती पर एक विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। और प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। आकांक्षी जिला महासमुंद में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज एक दिन के प्रवास पर महासमुंद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पटेवा के आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अवलोकन किया। केंद्रीय मंत्री ने महासमुंद के जिला अस्पताल में स्थित शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय का भी निरीक्षण किया। श्री पुरी ने जिला पंचायत परिसर में बिहान समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादित सामान के स्टॉल का अवलोकन किया और समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादित सामग्रियों की प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री ने महासमुंद में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत कामकाज और विकास योजनाओं की समीक्षा भी की। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिले के विकास में जो कमियां हैं उसे दूर करने का समन्वित प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ने की वजह से पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। आम आदमी पर बोझ कम पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने टैक्स दर घटाई है। राज्य सरकार भी समुचित छूट दे तो इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। यह योजना इस महीने की पहली तारीख से 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। कल नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह निर्णय पंचायती राज संस्थानों की शासन क्षमता विकसित करने के लिए लिया गया है। इस निर्णय से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस योजना पर 5,911 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपए होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 18 अप्रैल को 2 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव आएंगे। इस दौरान वे केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। श्री सिंधिया जिले में चल रहे कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट का जायजा भी लेंगे। वे जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद स्कूलों की कक्षाओं में अब 50 विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे। नागरिकों की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह फैसला लिया है कि इस संबंध में उन्होंने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें उन्होंने इन स्कूलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने को कहा है। गौरतलब है कि इन स्कूलों की कक्षाओं में पहले 40 विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जा रहा था। वहीं राजनांदगांव जिले के विकासखंडों में संचालित स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में हिन्दी माध्यम कक्षा और राजनांदगांव के महंत राजा बलराम दास उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय में हिन्दी माध्यम के पदों को प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन प्रस्ताव 18 अप्रैल तक दिए जा सकते हैं। सुकमा जिले में एक इनामी समेत 4 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि इन माओवादियों ने कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें से एक माओवादी बासागुड़ा एलओएस का सदस्य था, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस बीच बीजापुर जिले के मिरतूर थाना क्षेत्र में आज पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। भैरमगढ़ एरिया कमेटी मिलिट्री इंटेलिजेंस इंचार्ज मोहन कड़ती की उपस्थिति की सूचना मिलने पर डीआरजी की टीम को मौके पर रवाना किया गया। इस दौरान एंड्रीपाल के जंगलों में माओवादियों के साथ
जवानों की मुठभेड़ हो गई। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी भाग खड़े हुए। डीआरजी की टीम ने मौके से टिफिन बम, डेटोनेटर, माओवादी साहित्य और सामान बरामद किए हैं। कोरिया जिले में कलेक्टर कार्यालय का फर्जी चेक लगाकर बैकुंठपुर स्टेट बैंक से 1,29,00,000 रुपए निकालने का मामला सामने आया है। अज्ञात आरोपियों ने 23 दिन के भीतर 3 लोगों के नाम से 21 फर्जी चेक बैंक में लगाकर ये राशि निकाल ली। मामले का खुलासा होने पर संयुक्त कलेक्टर ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से जीएसटी क्षतिपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था को आगामी 10 वर्ष तक जारी रखने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान बंद हो जाने से उत्पादक राज्यों को बड़ा नुकसान होगा, इसलिए ऐसे राज्यों को राजस्व की भरपाई के लिए कोई वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए। 24वें और अंतिम जैन तीर्थकर भगवान महावीर की जयंती आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ में भी जैन समुदाय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, संयम और अपरिग्रह के संकल्प का पालन कर आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग दिखाया। वहीं देश के विभिन्न भागों में आज बैसाखी का त्यौहार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कृतज्ञ राष्ट्र आज भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 131वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक राजनैतिक हस्तियों ने आज सुबह संसद भवन परिसर में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इधर छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में आयोजित अंबेडकर जयंती समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने मंगल भवन और ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने अंबेडकर चौक में बाबा साहेब की 20 फीट ऊंची नई प्रतिमा स्थापित करने की भी घोषणा की। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अंबेडकर जयंती पर आज विधानसभा परिसर के सेंट्रल हॉल में बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस बीच भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर डी पुंदेश्वरी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आज रायपुर के कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी को भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित अनेक पार्टी पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल में भी अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस मौके पर मंडल रेल प्रबंधक श्याम सुंदर गुप्ता सहित सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने बाबा साहेब को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उधर बस्तर जिला भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मिठाइयां बांटी गई। इधर अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में स्काउट और गाइड छत्तीसगढ़ के निर्देशन में महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं अंबेडकर जयंती पर भिलाई इस्पात संयंत्र के औद्योगिक संयंत्र विभागचारी संगठनों द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने और गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की संभावना व्यक्त की है। मौसम वैज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि इस समय कर्नाटक से लेकर पश्चिमी विदर्भ तक एक द्रोणिका बनी हुई है। साथ ही प्रदेश में उत्तरी और दक्षिणी हवाएं आ रही हैं। इसके असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव के आसार हैं। हालांकि प्रदेश के तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 18 अप्रैल से रायगढ़ जिले के सभी विकासखंडों में एक दिवसीय आयुष्मान स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। गरियाबंद जिले के कुगदा बांध में आज पिकनिक मनाने गए 3 लोग डूब गए। इनमें से एक युवती और एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि एक युवक की तलाश जारी है। तीनों लोग एक एनजीओ के कर्मचारी हैं।
कोंडागांव जिले के फरसगांव पुलिस ने जाली नोट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दुर्ग जिला न्यायालय ने दहेज प्रकरण के एक मामले में 2 थाना प्रभारी और एक एसआई को गलत बेचना और दस्तावेजों में छेड़छाड़ का दोषी पाया है। न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। धमतरी जिले के डुबान क्षेत्र और आसपास के गांवों में हाथियों का दल देखा जा रहा है। इन हाथियों ने मोंगरागहन, मोंगरी और जैसे कई गांवों में धान फसल को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने और महुआ बीनने के लिए जंगल नहीं जाने की सलाह दी है। और सेल और भिलाई इस्पात संयंत्र अग्निशमन सेवाएं विभाग में आज राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज एक दिन के प्रवास पर महासमुंद पहुंचे। आकांक्षी जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा की। स्वामी आत्मानंद स्कूलों की हर कक्षा में अब 50 विद्यार्थियों को मिलेगा प्रवेश। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज प्रदेश में हुए अनेक कार्यक्रम। भाजपा द्वारा अंबेडकर जयंती पर एक विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। और प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।